मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है मयाना जाकिया खानम। जाकिया खानम के नाम से ये पूरे आंध्र प्रदेश में जानी जाती हैं, क्योंकि इनके नाम एक स्पेशल रिकॉर्ड है। ये आंध्र प्रदेश के इतिहास में ऐसी पहली मुस्लिम महिला हैं जो आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्य हैं। 2020 में गवर्नर कोटे से ये चुनी गई थी। 2025 में 14 मई को इन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला किया। इनका ताल्लुक 2020 से 2025 की 14 मई तक जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस से था, यानी वाईएसआरसीपी। 14 मई को ये इस्तीफा देती हैं और फिर विजयवाड़ा में बीजेपी के ऑफिस पहुंचती हैं और वहां जाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेती हैं। जाकिया खानम के इस कदम से वाईएसआरसीपी में तो भूचाल आ जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आबादी 10% के आसपास है और ऐसे में आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी खुद ही बहुत बड़े झटके से उभरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश में 2024 के विधानसभा चुनाव हुए थे। जानते 175 असेंबली सीटें हैं आंध्र प्रदेश में विधानसभा की। वहां चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और बीजेपी ने मिलकर 164 सीटें जीती। बच गई थी सिर्फ 11, और वो 11 किसने जीती? वाईएसआरसीपी ने। वो ना तो इंडिया गठबंधन में थे जगन मोहन रेड्डी, ना इंडिया ब्लॉक में, मतलब ना इंडिया ब्लॉक में थे, ना ही एनडीए गठबंधन के साथ थे। तो जगन मोहन रेड्डी को 11 सीटें मिली थी और 175 में से बीजेपी, जनसेना और चंद्रबाबू नायडू ने झटकी थी 164 सीटें। और जो इंडिया गठबंधन था कांग्रेस का, वामपंथी पार्टियों का, उसको मिले 0 सीट, खाता भी नहीं खोल पाए थे। और लोकसभा चुनाव के नतीजे जानेंगे तो और चौंक जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से 21 पर एनडीए यानी चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण की जनसेना और बीजेपी को जीत मिली थी, जिसमें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को आपको पता है 16 सांसद थे और जनसेना के 2 सांसद थे, 3 सांसद थे बीजेपी के। तो 25 में से 21 सीटें इस गठबंधन को मिली थी, एनडीए गठबंधन को। तो वाईएसआरसीपी को जो ये जबरदस्त झटका लगा था, उसी झटके में अब एक कदम और आगे निकल गई हैं जाकिया खानम। जाकिया खानम आंध्र प्रदेश के इतिहास में, मैंने आपको बताया, पहली ऐसी मुस्लिम महिला हैं जो आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्य हैं। अब वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करते समय उन्होंने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि उनके विकास के विजन के साथ और सबका साथ सबका विकास के नारे से बड़ी इंस्पायर है वो। और अब वो बीजेपी इसलिए ज्वाइन कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वाईएसआरसीपी में अब ना तो उनकी बात सुनी जा रही है और वाईएसआरसीपी जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है वो अपने उद्देश्य से भटक गई है। ये बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने डी पुरंदेश्वरी, जो कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी की अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में वो बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर लेती हैं। यानी जाकिया खानम को कौन ज्वाइन कराता है? बीजेपी, आंध्र प्रदेश की बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट। अब डी पुरंदेश्वरी का नाम बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट में भी चला था बीच में। तो इसका मतलब है जाकिया खानम एक बड़ा चेहरा है और मैसेज उससे भी बड़ा है। मैसेज ये कि अक्सर लोग सवाल उठाते हैं कि बीजेपी के देश में कितने मुस्लिम विधायक हैं, कितने मुस्लिम सांसद हैं, और बीजेपी ही नहीं, एनडीए के ऊपर भी सवाल उठता है ऐसा। तो अब उस लिस्ट में एक नाम जुड़ गया है, वो नाम है जाकिया खानम का, जो कि बताया मैंने आपको आंध्र प्रदेश में मेंबर ऑफ आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और वो डिप्टी चेयरमैन भी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो इस बड़े पद पे रहते हुए उन्होंने वाईएसआरसीपी छोड़ा है, जगन मोहन रेड्डी को कोसा है और नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई टेन्योर पूरा होने को आ रहा था, तब उन्होंने ये मौका परस्ती थी और वो बीजेपी में चली गई। लेकिन जाकिया खानम अपने साथ एक मैसिव मैसेज बीजेपी के लिए लेकर आई हैं और बीजेपी इस मैसेज को स्प्रेड करने में जुट गई है कि देखिए मुस्लिम भी हमारे साथ हैं। और सोशल मीडिया में तो जाकिया खानम के इस पॉलिटिकल शिफ्ट को पहलगाम इफेक्ट से भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह पहलगाम का बदला नरेंद्र मोदी की सरकार के तत्वाधान भारतीय सेना ने लिया है, उसके बाद से पूरे देश में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का मैसेज गया है। पाकिस्तान में तबाही के जो तस्वीरें आई और जब मीडिया रिपोर्ट्स में ये छपा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को अपने 20% इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान उठाना पड़ा है, कैसे कराची और इस्लामाबाद तक को टारगेट किया है, इन चीज़ों को जोड़कर जाकिया खानम के पॉलिटिकल शिफ्ट को देखा जा रहा है। लेकिन इतना तय है इन सब के बीच, इस राजनीतिक खबर के बीच, कि वाईएसआरसीपी जो कि आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल में 40 सीटें हैं, अभी भी मेजॉरिटी में बनी हुई है। जगन मोहन को वहाँ कोई खतरा नहीं है, लेकिन जगन मोहन की ज़मीन आंध्र प्रदेश में पूरी तरह खिसक चुकी है। और अब जाकिया खानम के जाने से जगन मोहन के लिए एक बड़ा झटका तो है ही, और बीजेपी के पास एक नैरेटिव बनाने का मौका भी है।